नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक संचार, इससे पहले हम जानते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा हुआ था। पिछली कक्षा में हमने पढ़ाई की थी, वो थी मौखिक संचार। आज हमारा रोजगार कौशल के अंतर्गत इकाई 1 में सत्र 3 गैर मौखिक संचार के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। राइट। गैर मौखिक संचार वह संदेश है जो हम बिना किसी शब्द का उपयोग किए दूसरों को भेजते हैं, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। हम भाव, हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से दूसरों को संकेत और संदेश भेजते हैं। ठीक है। आप संचार के गैर मौखिक तरीके, इसके प्रकार और महत्व के बारे में आज जानेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो शारीरिक हाव भाव का उपयोग करना है वो सीखेंगे कि हम अपने शारीरिक हाव भाव का कैसे उपयोग करेंगे। जैसे कि यह संकेत हम हाथों से, आँखों के संपर्क में हाथ मिलाना आदि। ठीक है। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि हम जो पैरा लैंग्वेज होती है, पैरा भाषा, अभिव्यक्ति और मुद्रा, ये आपकी 3 टाइप्स की शारीरिक चीज़ें होती हैं दर्शाने के लिए गैर मौखिक संचार में। पैरा लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस और आपका पोस्चर्स। राइट। अब पैरा लैंग्वेज, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर कि पैरा लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और कि ये तीनों चीज़ें इसमें दी हुई हैं। राइट। तो सबसे पहले पैरा लैंग्वेज में जैसे कि आपका आई कांटेक्ट। ओके। आई कांटेक्ट मतलब कि आपका आँखों का संपर्क। जब हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो आई कांटेक्ट है वो एकदम, हम लोग बोलते हैं ना कि आंखें मिला के बात कीजिए। जब कोई हमने किसी स्टूडेंट से कुछ पूछा और उसका आंसर, जब उसकी आईज जो रहती है वो डाउन हो जाती हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसने कुछ मिस्टेक की है या होमवर्क करके नहीं लाया, जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि आंखें मिला के बात कीजिए। राइट। उसके बाद स्पेस, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर संकेत कौन कौन से आ सकते हैं। राइट। किसी प्रकार का टच, अगर आपने हाथ मिलाया इस तरह से, मतलब कि कहीं ना कहीं आपने उसको किसी भी प्रकार का आपने उससे हाथ मिलाया, हाय हेलो किया होगा। आपने थम्स अप दिखाया, दैट मीन्स कि बेस्ट ऑफ लक भी होता है, गुड भी होता है, डिपेंड्स ऑन कि आप किस जगह पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके। उसके बाद हम देखेंगे गैर मौखिक संचार में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके एक्सप्रेशन हो गए, आपके गेस्चर्स हो गए, आपका पोस्चर्स हो गया, आपका बॉडी टच हो गया। ओके। तो इस तरह से आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आती हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि गैर मौखिक संचार का महत्व क्या होता है। ओके। तो हमारे दिन प्रतिदिन के संचार में हमने यह देखा जाता है कि अधिकांश संचार शरीर की गतिविधियां और आवाज नियंत्रण का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है। और हम 10% से कम शब्दों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि आपका जो आवाज़ है, आवाज़ का जो टोन है, आपका जो आवाज़ का ठहराव, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आप बहुत सारी बातें करते हो। किसी को बुलाना है, आपने हाथ का इशारा कर दिया, ओके, वो आ जाता है। आप
किसी ने कुछ पूछा, आपने बहुत पोलाइटली उसको आंसर दे दिया, मतलब कि वो आपकी जो टोन है, आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही पोलाइट है, मतलब कि बहुत अच्छी है, तो सामने वाले ने उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव ले लिया, राइट। उसके बाद आपका टोन, अगर किसी ने कुछ बोला आपके लिए, ठीक है, और आपने बहुत ही रूडली उसको आंसर कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रही है, राइट। तो इसलिए गैर मौखिक संचार में आपकी आवाज़, आपका टोन, आपका ठहराव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, राइट, गैर मौखिक संचार के महत्व के लिए। शब्द मौखिक हो सकते हैं, आवाज़ पर नियंत्रण जो है वो आपका गैर मौखिक हो गया, राइट। उसके बाद आप जैसे कि संचार के तरीके आप ऑलरेडी चित्र में देख पा रहे हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि शब्द, आवाज़ का नियंत्रण, राइट। इसके बाद में एक साइड में लिखा है कि भाव, गति, जैसे कि चित्र में पूरा का पूरा दृश्य दिया हुआ है, ठीक है, वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्बल कंट्रोल दिया है, नॉन वर्बल, लाइक हम जो भी वर्क करते हैं, राइट, अधिकतर संचार गैर मौखिक होता है, ओके। जो भी हमारा संचार होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली गैर मौखिक होता है। हम शब्द, स्वरों की गति, राइट, शब्द और स्वरों की गति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, ओके। तो ये आज हम पढ़ रहे हैं अभी गैर मौखिक संचार का महत्व, ओके। उसके बाद में हम लोगों ने लाइक इससे पहले देखा हुआ था कि जैसे हमने कुछ चीज़ें हमारे आपको लग रही होंगी सिमिलर ही दिख रही हैं कि ये तो गैर मौखिक संचार में भी थी, बट मौखिक संचार में क्या था, हम लोग बोल रहे थे, और गैर मौखिक में क्या, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम में हमारे जो शारीरिक हाव भाव हैं इनका उपयोग करते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि गैर मौखिक संचार के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। गैर मौखिक संचार शब्दों के बिना जानकारी का आदान प्रदान करना होता है। एक सिंपल सी परिभाषा है गैर मौखिक संचार की कि गैर मौखिक संचार जो है आपका, वो संचार शब्दों के बिना जानकारी का आदान प्रदान करना होता है, ओके। आपका हाथ का मूवमेंट्स और शारीरिक हाव भाव, ओके। इसके बाद भाव, अब हाथ का मूवमेंट जो है और शारीरिक हाव भाव, उसके अंदर हम लोग जैसे देखेंगे हाथ उठाकर अभिवादन करना, राइट। अगर कोई बहुत दूर खड़ा है भीड़ में और अगर आपको उसको बुलाना है और अगर आपने आवाज़ भी दे रहा बट आपने हाथ का हाय हेलो इस तरह से कुछ कर दिया, राइट, मतलब कि वो अगर आपको देख पा रहा है तो वो डेफिनेटली वो आपके जो हाय हेलो करने का है वो समझ जाएगा कि अच्छा ये मेरे लिए पूछ रहा है क्योंकि मेरा परिचित है। अपनी उंगली को गुस्से में संकेत करना, जनरली हम लोगों ने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कहते ए ऐसे नहीं करना, ओके। हम जनरली छोटे बच्चों को नो डोंट डू दिस, ओके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने, ये क्या हो गए, हाथ की मुद्राएं हो गई, ओके। उसके बाद भाव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके गैर संचार में, भाव खुशी दिलाने के लिए मुस्कुराना। ऑब्वियस सी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं वो ऑटोमेटिकली बोलते हैं कि आज आप बहुत खुश हैं, ठीक है। परेशान होके आपका जो फेस है वो एकदम डाउन हो जाना। ऑब्वियस सी बात, जब आप बहुत ज़्यादा किसी टेंशन में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, किसी प्रकार का कोई लाइक ऐसी दुविधा में होते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज रहते हैं, तो वहाँ पे आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। आपका फेस बिल्कुल तो इस तरह का हो जाएगा, राइट। तो मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपके हाव भाव, तो आपको खुशी दिलाने के लिए जो मुस्कुराना है वो आपके हाव भाव अलग हैं। आप जब परेशान हैं तो वो आपके हाव भाव अलग हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि गैर मौखिक संचार हमारे शरीर को अधिक सशक्त बनाता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसके कुछ पॉइंट्स हैं। गैर मौखिक संचार हमारे शरीर को अधिक शक्त बनाता है, सशक्त मतलब कि मजबूत बनाता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सही हाव भाव और शारीरिक मुद्रा से हमें कार्यस्थल पर पेशेवर होने की मदद मिलती है, राइट।
उसके बाद बोलते समय हमें सही हाव भाव का उपयोग करने से हमारे संदेश को अधिक प्रभावी बनाते हैं। हमने पहले भी देखा कि हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, कि हम प्रभावी संचार कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि जब हम बोलते समय अगर अपने शारीरिक जो हाव भाव है, हमारे शरीर के जो हाव भाव हैं, बातचीत करने का जो तरीका है, अगर हम उसका सही उपयोग करेंगे तो हमारा जो गैर मौखिक संचार है, हमारा जो संचार करने का जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि गैर मौखिक संचार की जानकारी से हमें श्रोताओं की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई स्पीच दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का स्पीच कर रहे हैं, तो हमें क्या सहायता मिलेगी? यहाँ पर हमें सहायता ये मिलेगी कि हमारे सामने जो श्रोता बैठे हुए हैं, राइट, उनके एक्सप्रेशन, अगर उन्होंने बहुत अच्छे से क्लैपिंग कर दी तो आप मतलब कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं। किसी ने थॉम्स दिखा दिया इस तरह से, मतलब कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और और भी अलग एक्सप्रेशन होते हैं। कुछ लोग कुछ हुटिंग करने लगते हैं, कुछ बहुत अच्छा बोलते हैं, वन मोर टाइम, राइट। तो इस तरह की जो है आपके श्रोताओं को जो प्रक्रिया है वो आपको समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, और उसी के अनुरूप हमारे व्यवहार को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। अगर हम कहीं कुछ बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सामने से आ रहा है हमारे श्रोताओं की तरफ से, तो हम कोशिश करते हैं उसको और इन्हांस करने की, और अच्छा इम्प्रूव करने की, राइट, उसी टाइम पर। यदि शोर और दूरी के कारण मौखिक संचार अवरुद्ध हो जाते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, अगर जो संचार मतलब जो भेज रहा है और जिसको प्राप्त करना है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? संदेश का आदान प्रदान करने के लिए हम हाथों की गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। वही बात आगे जो भी हम बात कर रहे थे कि हम कहीं पर भीड़ वाले अगर प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा या साउंड हो रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियस से आता है अगर हम हाथों के मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका संचार बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। ओके, अगर आपने होठों पे इस तरह से उंगली रख ली, इशारा कर दिया किसी को भी, कोई बहुत ज़्यादा बच्चे हैं बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और अगर आपने इस तरह से मूवमेंट्स कर दिया, मतलब कि ये आपका क्या हो गया? आपका बच्चे ऑलरेडी कि हमें कैसे बैठना है? शांत बैठना है, हमें किसी भी तरह की आवाज़ शोर शराबा नहीं करना है, राइट। अब हम देखेंगे कि गैर मौखिक संचार के प्रकार। ओके, तो गैर मौखिक संचार के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो गैर मौखिक संचार, चेहरे की अभिव्यक्ति हो गई, इसका अर्थ क्या होगा और प्रभावी रूप से उपयोग कैसे करें, अब हम इसके बारे में भी जान, मतलब कि हम प्रकार जानेंगे, उसके बाद इसका अर्थ क्या होगा वो जानेंगे, उसके बाद में प्रभावी रूप से इसका उपयोग कैसे करेंगे। ओके, फेस एक्सप्रेशन, राइट, हमारे भाव हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं, जैसे हम खुश, उदास, क्रोध, आश्चर्य, भय आदि। मतलब कि हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन है, अगर हम खुश हैं तो डेफिनेटली वो खुशी अलग दिखेगी, किसी भी तरह से अगर हम उदास हैं, किसी भी तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या होंगे? हमारे फेस पर दिख जाएंगे, राइट। अब उसको प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए हम कैसे उपयोग करेंगे? जब आप किसी से मिलते हैं तो मुस्कुराएं। हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी से बात करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? मुस्कुराना है। अगर उससे हाय हेलो किया आपने तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करना है। कैसे कि आपको ऐसे मिलना है कि सामने वाला आपको देख के एकदम खुश हो जाए, ऐसे नहीं कि वो आपको देख रहा है और वो बहुत ज़्यादा आपको, या तो आपने उसकी तरफ एक्सप्रेशन ऐसे दे दे बिल्कुल डल वाला कि हाय और मुंह बना लिया, मतलब कि वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये बहुत अच्छे से मेरे से नहीं मिल रहा है, या आप उससे बहुत अच्छे से गले मिल रहे हैं जैसे कि, और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, अपने चेहरे को शांत रखें, आप जो कह सकते हैं उसके साथ अपने हाव भाव मिलाएं। ओके, चेहरे से तो खुशी झलक रही है बट आप उसको क्या बोल रहे हैं? चेहरे से बहुत ज़्यादा खुशी झलक रही है लेकिन आप उसको कुछ ऐसा बोल रहे हो कि सामने वाले को ये लग रहा है यार ये हंस तो रहा है लेकिन ये बातें जो कर रहा है वो कुछ ऐसी कर रहा है जिससे उसकी इंसल्ट हो रही है। तो ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना है। या हम किसी ऐसे प्लेस पे गए जहाँ बहुत ज़्यादा कुछ सैडनेस है, किसी का कुछ नेगेटिविटी वहाँ पर हो गई है, कुछ एक्सीडेंट या वॉटेवर,
ओके, बट उस जगह पर आप गए, उस जगह पर आपके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा खुशी वाले हैं, तो वो चीज़ भी वहाँ पर वैलिड नहीं है। मतलब कि आपके जो चेहरे के हाव भाव हैं, आपके जो भावनाओं के साथ जो आपके हाव भाव हैं वो मिलने चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपके चेहरे की अभिव्यक्ति, दैट इज कॉल्ड फेस एक्सप्रेशन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक मुद्रा। ओके, तो मुद्राएं शरीर की स्थितियां होती हैं जो हमारे आत्मविश्वास और हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है, राइट। अब आप बोलेंगे कि शारीरिक मुद्राएं जो हैं वो तो समझ में आ रहा है कि हमारे शरीर की स्थितियां होती हैं, बट हमारे आत्मविश्वास और भावनाओं को व्यक्त करती है, ये कैसे, वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, राइट। मतलब कि आपके शरीर के ऊपर को शिथिल रखें और कंधों को सीधा रखें, सीधे बैठें, हाथों को आराम दें, पैरों को आराम की मुद्रा में रखें। उसके बाद खड़े होते समय हाथों को शरीर से सटा कर रखें। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे शारीरिक मुद्राओं के बारे में समझ लेते हैं, राइट। सबसे पहले तो कि हमारे आत्मविश्वास और भावनाओं को व्यक्त करें, राइट। वो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर हम कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं, ओके, और सामने इंटरव्यूअर बैठा है और हम इंटरव्यू दे रहे हैं, और अगर हम लाइक इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं, पूरी बॉडी हमारी वाइब्रेट हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, हम वहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए वो नहीं है, राइट, आत्मविश्वास। तो यहाँ पर आपको अपने आप को इतना मजबूत रखना है, इतना स्ट्रांग बना के रखना है कि किसी को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। कई बार ऐसे होता है कि आपको वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं जो पूछे जा रहे हैं, बट आपका जो आपकी जो शारीरिक मुद्रा होती है, आपका जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि आप उस चीज़ को परफॉर्म कर जाते हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा जैसे कि क्या क्या उपयोग करें, कौन कौन सी शारीरिक मुद्राओं का, जिससे ये कि प्रभावी बने शारीरिक मुद्रा, राइट। आपका शरीर शिथिल रखें, मतलब एकदम ढीला छोड़ दे, एकदम अकड़ में बैठे हैं, नहीं, डिपेंड्स ऑन कि आप किस जगह पर बैठे हैं, आपको अकड़ में नहीं बैठना है, राइट। कंधों को भी एकदम स्ट्रेट रखना है, ऐसे नहीं कि ऐसे झुक गए, तो आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बैठना है, राइट। उसके बाद में सीधे बैठना है, हाथों को आराम देना है, ऐसे नहीं कि हाथ को चट कहीं ये कर रहे हैं, कहीं ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं ऐसा कर रहे हैं कि मरोड़ रहे हैं हाथ को इस तरह से, कहीं लाइक इस तरह के कोई भी आपको मूवमेंट्स नहीं करने हैं जिससे आपकी शारीरिक मुद्रा का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं खड़े होते समय हाथों को सीधा कर सटा कर रखें। तो ऑब्वियस सी बात है, हाथों को हमें सीधा रखना है, सटा कर रखना है, राइट। उसके बाद हाव भाव और शारीरिक भाषा, जिसको हम लोग गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, हम लोग जनरली जब भी क्लास पढ़ते हैं, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सभी जगह हम लोगों को याद रखना रहता है हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी जो शारीरिक भाषा है उसका, राइट। जानते हैं कि शारीरिक भाषा क्या होती है। हाव भाव या शारीरिक भाषा के संकेत शरीर के अंग, विशेष रूप से हाथ अथवा सिर, किसी विचार अथवा मतलब को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम कई बार सिर का उपयोग करते हैं। किसी ने कुछ पूछा, मतलब कि आपने नहीं किया। किसी ने बोला आप खाना खा लिया, मतलब कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है फेस को अप डाउन करने का, ये क्या हो गया, खा लिया। किसी ने पूछा चलिए घूमने चल रहे हैं, आपका फेस एक्सप्रेशन लेफ्ट राइट हो गया, मतलब कि वहां पे क्या हुआ, आपने बिना मौखिक संचार का उपयोग किए, बिना शब्दों का उपयोग किए आपने आपका आंसर दे दिया, राइट। बोलते समय इसमें हमारे हाथों को हिलाना, संकेत करना आदि शामिल किया जाता है। किसमें? शारीरिक हाव भाव और शारीरिक भाषा में। मतलब कि जब हम कुछ चीज पढ़ा रहे हैं, कई बार हम लिख रहे हैं, राइट, ओके, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, XYZ कुछ भी, और वहां पे हम एक शब्द भी नहीं बोल रहे, फिर भी हमारा जो संचार है वो प्रॉपर हो रहा है बच्चों तक।
बट उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ उसे इन्फॉर्मेशन सेंड करने वाला सिर्फ ऑप्शन कंप्लीट हो रहा है कि मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख रही हूँ और बच्चे वहाँ सामने देख के पढ़ रहे हैं उसको, राइट। तो ये चीज़ भी आपकी एक शारीरिक भाषा और हाव भाव के अंतर्गत आ जाएगी, राइट। उदाहरण के लिए, एक हाथ उठाने का अर्थ है प्रश्न पूछना, नाखून काटना घबराहट को दर्शाता है। आप जब बॉडी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपके एक एक बॉडी पार्ट का, आपको फेस हो गया, आपके हैंड्स हो गए, आपके लेग हो गए, ये सारे के सारे आपको एक्सप्रेशन देने के लिए काम आ सकते हैं, राइट। नाखून को चबाना, नेल बाइट करते हैं कुछ लोग, तो वो भी एक प्रकार का नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी मतलब कि आप कहीं बोर हो रहे हैं या खाली बैठे हुए हैं, इसलिए नाखून को आप चबा रहे हैं, राइट। इसके बाद नाखून काटना घबराहट को, अब जब वही नेल बाइट की जो हम बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में अगर हमने स्टार्टिंग में कोई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हमने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी, अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको इस तरह से हैंड को रेज करना है, राइट। हैंड को रेज करना मतलब कि मैं समझ जाऊंगी कि आपको कुछ पूछना है मेरे से, या आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है जो मेरे से कंप्लीट करवाना है, राइट। और आपने अगर वो हैंड को रेज किया मतलब कि मैं तुरंत समझ जाऊंगी कि आपको कुछ पूछना है, और मैं वहीं पर रुक जाऊंगी कि इस स्टूडेंट को कुछ रिक्वायर्ड है, इस स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है जो मुझे क्लियर करना है, राइट। और मेरा अटेंशन कहाँ हो जाएगा, उस हैंड रेस वाले स्टूडेंट पे, ओके। तो ये चीज़ हो गई हमारी शारीरिक हाव भाव। उसके बाद लोगों की ओर उंगली उठाकर बात करने से बचें, राइट। जनरली आपने देखा होगा कि कोई जब बात करता है तो विशेष रूप से हम लोग बोलते हैं कि ए, अपनी उंगली अपने साइड रखो, राइट। हम लोग कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम लोग, बट ये यूज़ नहीं कर सकते वर्ड्स का। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हमें पब्लिक प्लेस पर उनका उपयोग नहीं करना है। जनरली जब दो स्टूडेंट्स या कोई भी झगड़ रहा होता है तो एक दूसरे की साइड उंगली करके बात करते हैं, तो हमें कोशिश करना है कि इस तरह के शारीरिक भाषा, इस तरह के हाव भाव से हमें बचना है। आप ध्यान दे रहे हैं कि यह दर्शाने के लिए बोलते या सुनते समय शरीर को थोड़ा झुकाएं। हम बोलते हैं कि आपको विनम्रता पूर्वक अगर बात करनी है तो आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो टोन है, उस पर आपको ध्यान देना है। अगर आप किसी से बोल रहे हैं, किसी को नमस्ते कर रहे हैं, तो नमस्ते कर रहे हैं मतलब कि आपको झुकना पड़ेगा, ओके। उसके बाद शरीर को थोड़ा झुकाएं, मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी का लाइक, जनरली हम अपने कल्चर में भी देखा है, हमारी संस्कृति में आपने देखा होगा कि हम लोग जब किसी से बात करते हैं, राइट, तो लाइक कि देखा होगा कि जो नमस्ते करने का तरीका है, या जो हाथ जोड़कर प्रणाम करने का तरीका है, या पैर छूने का जो रिवाज है, राइट, ये हमारी संस्कृति में है चीज़ें। अगर पैर छूना और हम ऐसे ही कर लेंगे खड़े खड़े, तो वो कहीं ना कहीं एक आपका बहुत अच्छा उस पर इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा। बट अगर आपने पैर छुए हैं और आपको टच, अगर आप थोड़ा सा डाउन हो गए, दैट मीन्स कि वो आपका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, राइट। तो ये आपका हो जाता है शारीरिक भाषा और हाव भाव के अंतर्गत। उसके बाद ये स्पर्श की बात कर रहे थे, हमारे सभी पॉइंट्स जो है वो मिलते जुलते हैं, राइट। अब उसमें टच की बात करें तो टच में क्या हो सकता है कि टच के माध्यम से हम बहुत अधिक संचार करते हैं, जैसे कि हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना, राइट। उदाहरण के लिए हाथ मिलाना आत्मविश्वास को दर्शाता है। खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए खेल कोच खिलाड़ियों को पीठ थपथपाते हैं। जनरली हम लोगों ने देखा होगा, हम किसी भी स्टूडेंट को अच्छे से पीठ थपथपाते हैं, उसको बोलते हैं गुड, आपने बहुत अच्छा किया, राइट। तो कहीं ना कहीं ये स्पर्श उसके लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स छोड़ रहा है। जब भी हम बात करते हैं, हर व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर छोड़ता है, नेगेटिव के साथ साथ में। बट हमें कोशिश ये करना है कि नेगेटिव को कम करना है, मिनिमाइज करना है, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स को ज़्यादा इन्हांस करना है, ओके। अब जोश के माध्यम से हाथ मिलाएं। आप टच तो कर रहे हैं, आप हाथ मिला रहे हैं, बट एकदम फेस आपका पूरा डल है, अंदर से फियर है, जीतेंगे कि नहीं, हार तो नहीं जाएंगे, कहीं ये मुझे कम मार्क्स तो नहीं दिलाएगा। तो ये सारे फेस एक्सप्रेशन आपको शो नहीं करना है और ना ही आपको माइंड में लेके आना है, राइट। औपचारिक संचार करते समय अन्य जगह स्पर्श करने से बचें। औपचारिक संचार मतलब कि आप जब कोई ऐसा संचार करें जो ऑफिशियल है या लाइक कुछ ऐसे प्लेस पर है कि, तो वहाँ पे आपको अन्य जगह पे स्पर्श करने से, लाइक जहाँ पे हाथ मिलाना ज़रूरी है वहाँ आपको सिर्फ हाथ ही मिलाना है, आपको गले नहीं लगना है, राइट। उसके बाद
बोलते समय एक उचित स्वर और स्तर का उपयोग करें। ज़रूरी है आप चाहे मौखिक संचार कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का टच कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आपका जो वॉइस मॉड्यूल है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए, राइट। आप जो बोल रहे हैं मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें मौखिक संचार के ही अंतर्गत कि ये तो हो गया आपका टच। ओके, टच के बाद हम लोग देखेंगे कि आपने जो स्पर्श वाली चीज़ है, राइट, आपने वो पूरी देख लिया। आज गैर मौखिक संचार क्या होता है वो देख लिया, गैर मौखिक संचार का महत्व क्या है वो देख लिया। उसके बाद आपने देखा कि गैर मौखिक संचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, जब टच की अभी हम बात कर रहे थे, राइट, तो टच में एक और चीज़ हमारी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी को टच कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत ही ज़्यादा इस तरह से हो कि सामने वाले को कहीं ये ना लगे कि हमें एक नेगेटिव वे में टच कर रहे हैं, राइट। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शारीरिक दूरी संचार करते समय दो लोगों के बीच में शारीरिक दूरी है। हम जब बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से जो खड़े हैं, एक दूसरे जो शारीरिक दूरी बनी हुई है, जैसे कि जनरली हम कंटिन्यू अभी सुनते आ रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है। अभी कोविड-19 में आपको दूरी रखना है, शारीरिक दूरी बना के रखना है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैर मौखिक संचार के अंतर्गत, राइट, ना कि कोविड के बारे में। ओके, बट कोविड में भी वही चीज़ बोली गई है कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, और शारीरिक दूरी हम गैर मौखिक संचार में भी देख रहे हैं। तो संचार करते समय दो लोगों के बीच में शारीरिक दूरी है। किसी के साथ बात करते समय उचित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।